बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगा। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम का शुमार भी इन मशहूर अंबिया अलैहिस्सलाम में होता है जिन्होंने तकालीफ पहुँचने पर बड़े सब्र का मुजाहरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को खूब मालो दौलत, शानो शौकत और औलाद से नवाज कर आज़माया। आप अलैहिस्सलाम इस आज़माइश में पूरे उतरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद की 4 सूरतों में किया है। फरमाने इलाही है, और इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी हदायत दी थी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की शादी मोहतरमा बिनते अफरासीम से हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इनसे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बाकसरत, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और बड़े ही साबुर और शाकिर बंदे थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत से सरफराज फरमाया था। फरमाने इलाही है, हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, यकूब और इनकी औलाद ईसा, अयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ भी वही भेजी थी, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की थी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब मालो दौलत और औलाद से नवाजा था। इन नेमतों के मिलने पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मसाइब में मुब्तला करके आज़माया। आप अलैहिस्सलाम की सारी दौलत जाती रही, औलाद भी फौत हो गई और घर बार भी वीरान हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते रहे और कभी शिकवा नहीं किया। आज़माइश की मुद्दत तवील होती गई, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए और आप अलैहिस्सलाम से दूर रहने लगे। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम साथ रहीं। वो आप अलैहिस्सलाम की ज़रूरियात पूरी फरमाती। आप अलैहिस्सलाम की वफादार बीवी उजरत पर दूसरों के काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी। इसी आज़माइश में 18 साल गुजर गए। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे सख्त आज़माइश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर, फिर लोगों में सबसे ज्यादा नेक लोगों पर, इसके बाद जो इनसे कम दर्जा के हों इन पर आती है। इंसान पर इसके दीन के मुताबिक आज़माइश आती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो इस पर आज़माइश भी सख्त आती है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश पर सब्र इस्तिकामत का मुजाहिरा करते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम पर आने वाले मुसाइब और इन पर सब्र ज़रबल मिसल बन गए। आखिरकार जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर सेहत के लिए दुआ मांगी। फरमाने इलाही है, तर्जमा, या अल्लाह, मुझे तकलीफ दा बीमारी लग गई है और आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। ये मेरे रब, बेशक शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जब हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में गिड़गिड़ाकर अपनी सेहत और मसाइब दूर करने के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए फरमाया कि जहाँ आप तशरीफ फरमा है वहीं अपने पाँव को जमीन पर मारिए, इससे एक चश्मा जारी हो जाएगा जिससे आप गुस्ल करें, बैरूनी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, और इसी चश्मे के पानी को पिए, अंदरूनी बीमारियां से शिफा मिल जाएगी। चुनांचे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को सेहत कामिला अता फरमाई। फरमाने इलाही है, चुनांचे हमने इनकी दुआ सुन ली और इनकी बीमारी दूर कर दी। हमने इन्हें कहा, अपने पाँव जमीन पर मारो, ये ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम सेहत मिलने के बाद एक मरतबा गुस्ल फरमा रहे थे, इतने में सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप अलैहिस्सलाम पर आ गिरा। आप अलैहिस्सलाम इन सोने की टिड्डियों को मुट्ठियां भर भर कर कपड़े में डालने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज़ दी, ए अयूब, क्या मैंने तुम्हें इस दौलत से बेनियाज नहीं कर दिया जो तुम देख रहे हो? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ ए मेरे रब, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से मुस्तगनी नहीं हो सकता। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने सख्त बीमारी की हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में कमी नहीं की और मसाइब और बीमारी पर बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया।
اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعوں کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے انہیں ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کو وہ بیوی آپ علیہ السلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا۔ آپ علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئیں، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنی چاہی۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہوگی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ فرمان الہی ہے، اور جو آدمی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک مٹھی جھاڑو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حمل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اینڈ ہمارے چینل ES واقعہ TV کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔